नमस्ते। एक कामयाब YouTube चैनल, उसका सबसे पहला कदम क्या होता है, कभी सोचा है? आज हम इसी एक सवाल के तहत तक जाएंगे। देखिए, सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब किसी की भी पूरी क्रिएटिव जर्नी की दिशा तय कर सकता है। हाँ, तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। हमारा सोर्स दी आर्किटेक्ट्स गाइड टू यूट्यूब चैनल क्रिएशन भी यही बताता है कि असल में ये तो अनगिनत क्रिएटिव कहानियों की शुरुआत है। तो चलिए इस सवाल को किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक बड़े क्रिएटिव प्रोजेक्ट के पहले कदम की तरह देखते हैं। तो ये एक बहुत सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसके लिए चाहिए एक मास्टर प्लान। जी हाँ, एक मास्टर प्लान। और मजे की बात यह है कि इस सवाल का सही जवाब देने के लिए टूल्स नहीं बल्कि एक मजबूत स्ट्रैटेजी, एक रणनीति की जरूरत होती है। तो चलिए चैनल बनाने के बारे में सोचने का नजरिया ही बदल देते हैं। एक बिल्डर की तरह नहीं बल्कि एक आर्किटेक्ट की तरह सोचते हैं। यहां पर यह अंतर बहुत साफ दिखता है। देखिए, एक बिल्डर क्या करता है, वो रिएक्ट करता है, पूछता है कैसे, और उसका पूरा ध्यान टूल्स पर होता है। लेकिन एक आर्किटेक्ट वो प्रोएक्टिव होता है, वो प्लान बनाता है, वो सबसे पहले पूछता है क्यों, और उसका फोकस विजन पर होता है। तो ये सिर्फ काम करने का नहीं बल्कि सोचने का फर्क है। तो फिर एक आर्किटेक्ट के चैनल के लिए जो ब्लूप्रिंट होता है वो असल में दिखता कैसा है? चलिए इसको समझते हैं। देखिए, किसी भी मजबूत इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है ना? चैनल के लिए वो नींव है उसका क्यों। ये सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या बनाना है, बल्कि ये है कि इसे होना ही क्यों चाहिए। इसका मकसद क्या है? सिखाना, एंटरटेन करना या एक कम्युनिटी बनाना? यही वो क्यों है जो हर चीज को एक डायरेक्शन और स्टेबिलिटी देता है। नींव के बाद आता है दूसरा पिलर, कौन। सोचिए, एक आर्किटेक्ट एक खास परिवार के लिए घर डिजाइन करता है, पूरी दुनिया के लिए नहीं। ठीक वैसे ही एक चैनल भी एक खास ऑडियंस के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए, सबके लिए नहीं। और फिर आखिर में आता है स्ट्रक्चर, यानी क्या। यह है आपका कंटेंट, आपके वीडियोस, फॉर्मेट्स, टॉपिक्स, जो क्यों वाली नींव पर कौन यानी ऑडियंस के लिए बनाए गए हैं। यही वो हिस्सा है जो विजन को हकीकत में बदलता है और जो दुनिया को दिखाई देता है। तो बात साफ है, ये एक लॉजिकल प्रोसेस है। सबसे पहले क्यों, फिर कौन और उसके बाद ही क्या। ये पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्लानिंग से एक्शन तक का सफर कैसे तय होता है और ये आर्किटेक्चर वाला फेज इतना जरूरी क्यों है। वाह, ये लाइन बहुत दमदार है। डिजाइन टूल्स को तय करता है, टूल्स डिजाइन को नहीं। मतलब स्ट्रैटेजी हमेशा पहले आती है। कैमरा, सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम, इन सब की चिंता करने से बहुत पहले ये तय करना होता है कि बनाना क्या है और क्यों बनाना है। जब डिजाइन तैयार होगा तो टूल्स अपने आप पता चल जाएंगे। तो अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पर, उस एक सबसे जरूरी एलिमेंट पर जो इस पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ जोड़े रखता है। और यही बात सब कुछ बयां कर देती है कि एक अच्छा ब्लूप्रिंट किसी सिंपल आइडिया को सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक मजबूत, लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रक्चर में बदल देता है। तो जाते जाते बस एक सवाल, अपने चैनल के डिजाइन की वो एक अटूट आधारशिला क्या होगी, वो कौन सा क्यों है जो पूरी रचना को एक साथ थामे रखेगा।